साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट कैंप जो है हमारा डोली में किया था। ठीक है, तो सर वो सर कैसा रहा हमारा, उसके लिए हम सर को पूछने आते रहे हैं। तो सर आपका लास्ट कैंप रहा था डडोली में, वो माशाल्लाह कैसा रहा था? हमारा लास्ट कैंप जो डडोली में हुआ वो बहुत ही अच्छा रहा। अभी तक हम लोग उत्तराखंड में 8 कैंप परफॉर्म कर चुके हैं, उसमें से सबसे बेस्ट ये था। इसमें पीपल अवेयरनेस भी बहुत थी कि लोगों को बताया गया था, और 365 लोगों ने उस कैंप में आए, उनको उन्होंने हमारी सुविधा का लाभ उठाया। इसमें जो वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर है या जो जनप्रतिनिधि थे जो जीत के आए हैं, और भी लोगों ने खूब प्रचार किया था। मतलब इस कैंप में हमें देखने को मिला कि दूर दराज से लोग आए थे, डोंगीधार और नागचूला खाल, और कोई उफरा खाल से आया था, कोई भैड़ गांव से आया था। मतलब ये हमारा कैंप सफल रहा। हम इस चीज से डर रहे थे बहुत ज्यादा कि यार बारिश ना हो जाए या उस तरह का अरेंजमेंट, और सबसे बेटर वहाँ का अरेंजमेंट। मतलब मैंने हो गया था मीटिंग में, सर बहुत यूज हुई हमारी। हाँ। अच्छा, तो मैं तो ये पूछना चाहता था आपसे कि जो अगला कैंप है वो कहाँ की प्लानिंग है, कुछ आप कुछ? देखो, अगला कैंप के लिए जो हमारे वहाँ के अभी जो वहाँ पे रुके हुए हैं, जो हमारे ट्रस्ट के इस तरह के वो देखते हैं अफेयर्स, ठीक है, तो उनका भी सजेशन आया है। कैन्यूर कैन्यूर गांव है कोई, कैन्यूर कैन्यूर है कन्यूर है, एक मिनट रुक जाओ। किन्नौर 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 गांव है। अब मैंने उनको बोला कल आप विजिट करके वहाँ पे कैन्यूर, वो कैन्यूर गांव है थलसैंड ब्लॉक में, वहाँ पे अभी मैं उस इस कैंप को बेहतरीन बनाने के लिए मैं वहाँ के आसपास के लोकल बॉडीज और अन्य हम अपने न्यूज वगैरह में भी देंगे, क्योंकि ये जो कैंप करने जा रहा हूँ ना मैं, इसमें ये मशीनें तो है ही है। अभी मैंने वहां पे देखा था बहुत पेशेंटों को इस चीज की जरूरत थी कि भाई उनके सीबीसी भी हो जाते ना, और मलेरिया इसका भी टेस्ट हो जाते, और HbA1 ये भी हो जाता, हेपेटाइटिस वायरल मार्कर भी हो जाते, तो बहुत बढ़िया था। तो अब की अभी मैंने फोर्स किया है किसी को कि आप मेरा जो कैंप होगा अभी 27 सितंबर को, उसमें मैं 28 संडे ना, 28 सितंबर को उसमें आप वो मशीनें प्रोवाइड करवा दीजिए। उसका कॉस्ट जो है वो हम बेयर कर देंगे, और सारे ये टेस्ट परफॉर्म हो जाएंगे। डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, सी, LFT, KFT, वहां किसी को जाने नहीं पड़ेगा। मैं एक डॉक्टर जो वो रहेगा बायोकेमिस्ट्री वाला, पैथोलॉजिस्ट, उसको पैथोलॉजिस्ट, इवन जो बायोकेमिस्ट्री के रहेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और नहीं माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो माइक्रो वाले हो गए, बायोकेमिस्ट्री के जो रहेंगे, इन तीनों को वहां पे लेके इन तीनों से वहां से रिपोर्ट वेरीफाई करा देंगे। बाकी हमारे डॉक्टर हैं उसमें टेक्नीशियन वगैरह, उनकी रिपोर्ट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस कैंप को इससे बेहतर बनाऊं। अब देखते हैं वहां पे वो कहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, किस तरह का वो है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वहां पे पेशेंट को उसकी तरह, क्योंकि ये इस कैंप में मैं गया था, वहां पे एक पेशेंट ने मुझसे आया था, उसने मुझे मिला कि उनके एक बच्चे को पीलिया हो रहा था, जॉइंटिस। वो कह रहा हमारे यहाँ ना गाँव में 40-50 लोगों को ऐसे ही हो रहा है, सब पीलिया पीलिया हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं इसके लिए जनप्रतिनिधि जो है वहां के, उन लोगों को भी आगाह कराना चाहूंगा कि आप जरा उसको मैटर को देखना। आपके उधर ऊपर शायद कौन सा गांव था वो, रिक्शाल, वहां से आए थे वो शायद। हाँ, रिक्शा ले तो आप थोड़ा सा वहां पे उनको देखना, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि आजकल रेनी सीजन है, तो पानी की वजह से कोई दूषित ना हो जाए, तो हेपेटाइटिस बी ना फैल रहा हो। तो सरकार से बोल के, अगर सरकार नहीं करती तो मैं कोशिश करूंगा अपने ट्रस्ट के माध्यम से कि आने वाले इस कैंप में मैं वहां पे अपने लोगों को, ये परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन का भी हम देखेंगे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सारे उनको लगा दिया जाए आज। हाँ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम सबको लगा दें, क्योंकि वहाँ जो वो जिस जॉइंटिस का सिम्टम्स बता रहा था, जॉइंटिस के नहीं है, वो हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स हैं। तो वो 50 से 60 लोगों को एक जैसी प्रॉब्लम की टच किया है, और उससे ये हो गया, तो थोड़ा सा वो है। और उनका टेस्ट भी हो जाएंगे। हम उस दिन ये जो टेस्ट करेंगे उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस ए, इसका भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस मशीनों को प्रोवाइड करवाऊं। अब वो देखते हैं जगह कैसी है, लोकेशन कैसी है, क्या है, वो जा रहे हैं, जब वो पूरा वीडियो भेजेंगे उसके बाद डिसाइड। पर कैन्यूर तय हुआ है, ठीक है। मैंने अपने 8 कैंपों में सबसे अच्छा अरेंजमेंट देखा, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वहां के प्रिंसिपल महोदय का, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे लिए व्यवस्था करी। और इवन वो जब हम वहाँ पहुंचे थे एक दिन पहले, तो वो शाम को 6 बजे एक प्रिंसिपल लेवल का आदमी आपके लिए गेट खोल रहे हैं, आपने भी देखा होगा। वो गेट खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी व्यवस्था। वहाँ के जनप्रतिनिधि उन्होंने खूब अच्छा सपोर्ट किया, वो लोग आए, और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरे को सबसे अच्छा कैंप लगा ये। और दूसरा, यहाँ लोगों को जो वहाँ
क्या होगा कि लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उनको रेफर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। अभी हम डडोली में गए थे, अभी मेरे पास सुबह एक पेशेंट का फोन आया, वो बुंगीधार से है, वो बुंगीधार एक गांव है। वो पेशेंट को लीवर में थोड़ा सा वो था, लीवर में प्रॉब्लम थी उनकी। उन्होंने तो डॉक्टर्स ने, हमारे यहाँ के डॉक्टर ने उन्हें प्रिस्क्राइब किया था, तो उन्होंने मुझे फोन किया था कि यार हमें ब्लोटिंग वगैरह हो रही है अभी भी, मतलब वो हो रहा है। तो मैंने यहाँ एमडी जो हमारे यहाँ के डीएम है डॉक्टर बिलाल, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उनसे मैंने बोला, तो मैंने उनको लिखा भी है कि आप ये टैबलेट ले लीजिए। और क्या टैबलेट लिखी है मैंने इनको, रिफाग्रेस और पेंटॉप डीएसआर और आपका लैकोगट। अब देखो ये उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही है, ये टैबलेट और ये कैप्सूल वहां मिलेंगे ही नहीं। उन्होंने मुझे हल्द्वानी का बोला कि मेरा हल्द्वानी आता है, वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्वागैट और ये नहीं मिलेंगे यार, ये फैक्ट है, नहीं मिलेंगे उधर। मैंने उनको यही बोला है कि आप, अब उन्होंने बोला हमारी गाड़ियां यहाँ पे, मैंने उनको यहाँ का अपने हॉस्पिटल का एड्रेस दिया, ये उनकी टैबलेट्स वगैरह रखी हुई है मेरे पास, मैंने ये पहले ही निकाल के, कि कोई भी आएगा मेरे नाम से तो उनको टैबलेट्स वगैरह दे देना, या एक्वागैट हो गया, रिफैक्सिग्रेस हो गया। और उस पेशेंट को मैंने ये भी बोला है कि अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो आप यहाँ दिल्ली आ जाना, मैं यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में, हमारा तो खैर मेडिकल कॉलेज है, मैं यहाँ पे आपका इलाज करवा दूंगा। अब ये बात समस्या सिर्फ एक उसकी नहीं है शख्स की, ऐसे ही कितने सारे लोग होंगे। एक दिन में अगर हम कैंप करते हैं तो उस कैंप से ये है कि बस आप कुछ समय के लिए सहूलियत दे रहे हो, शायद बीमारी ज्यादा बड़ी हो। जैसे वहाँ के फाइब्रोस्कैन्स की मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, अभी एनालिसिस किया डाटा, तो वहाँ कई सारे लोगों को लीवर में दिक्कत है, पेट में भी दिक्कत है। अगर ब्लोटिंग वगैरह हो रही है आपको पेट में, या कोई भी इन्फेक्शन या अल्सर, तो वो उसमें भी लीवर पे एब्सेस हो जाएगा, वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, वो उसकी भी दिक्कत है। तो अब मैं अपने उससे सोच रहा हूँ, अभी आगे एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये बात होगी, अभी जो ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी उसमें बात भी होगी, क्योंकि प्रमोटर्स भी, जो प्रमोटर्स हैं उनको भी बताना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस श्रीनगर से पहले पट्टी चौथान में ये हॉस्पिटल खोल लेते हैं ना, साथ ही साथ, मतलब अभी से हम जगह वगैरह देख के, और किसी से, मतलब वहाँ के जो लोग होंगे उन्हीं से कह के, अगर ये इसी के साथ साथ हो तो रिक्रूटमेंट में भी आपकी लो कॉस्ट आ जाएगी, मशीनों में भी आपकी लो कॉस्ट आ जाएगी, और एक पूरा आप उसको भी कवर कर लोगे, मतलब गढ़वाल कुमाऊं और इसको भी मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस बात को आगे रखूंगा एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में, कि जो हमारा जो फेस है, अभी रिपोर्ट आई है, कहाँ है वो प्रोजेक्ट, डीपीआर कहाँ है, ये डीपीआर में जो एक कंपाइल्ड पेंडिंग, इसमें कंपाइल्ड जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अभी मैं इसको पढ़ रहा था, इसमें जो रिपोर्ट भेजी है, इसमें एग्जीक्यूटिव समरी, प्रमोटर्स बैकग्राउंड्स, रूल एक्सेस, इसमें एक जगह पे ऐसा आया कि 6 ये टेस्ट परफॉर्म, ये हम लोगों ने तो चार्ट वगैरह जो बना के दिया था, इसमें एक वो है कि आगे का जो हमारा ये है, इन्होंने 3 साल के अंदर हम अपने 7 सेंटर देख रहे हैं, 7 सेंटर देख रहे हैं। उसमें क्या था, फर्स्ट फेज ये ना फर्स्ट फिक्स एसेट, नहीं इट इज फिक्स एसेट। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने यहाँ का देखा है गैरसैंड का, सेकंड फेज श्रीनगर था, थर्ड फेज खल्लीसैंड का था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज आप खल्लीसैंड का रखिए, क्योंकि श्रीनगर तो एक सिटी है, वहां फिर भी इस तरह के वो होंगे। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो उसको हम कर सकते हैं। तो मतलब मैं, आप लोग भी हमारे साथ गए थे, ट्रस्ट के लोग भी गए थे, वहां आप लोगों ने देख लिया कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से लोग पीड़ित हैं। और अगर कर देंगे तो उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। जैसे कि मैं भी वहाँ पे गया था, तो मैंने वहाँ देखा था भीड़ तो बहुत थी, तो मैक्सिमम आपके अकॉर्डिंगली वहाँ पे किस तरह के डायग्नोस लोगों के आए थे, कुछ आपने? यार वहाँ ना ज्यादातर प्रॉब्लम एक तो ऑर्थो की थी, दूसरा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर क्रिटिकली ज्यादा था। और अगर पेशेंट का वहाँ पे ब्लड प्रेशर या वो हाई आ रहा था, तो उसका कॉज ये भी था कि कई लोग पैदल चल के आ रहे थे, जो पैदल आए वो आप देखो ना कैसे सफर में, और ये आप, मतलब ये मैं खुद अनएक्सपेक्टेड था कि इतने क्राउड होगा। उसमें उनके जो ये लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने हमारे लिए